मकर लगन वालों के लिए हम अष्ट ग्रहों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में देखेंगे अब आपके अष्टम भाव के लिए। अष्टम भाव जो कि खुद का सूर्य का ही भाव है। अगर मान लो आपके इस अष्टम भाव में कोई भी आपका ग्रह अस्त हो रहा है सूर्य से, तो वो ग्रह आपको किस प्रकार का प्रभाव या परिणाम दे सकता है। यहाँ पर हम एक एक ग्रह को लेंगे और देखेंगे कि वास्तव में सूर्य से इन ग्रहों के अस्त हो जाने से आपको कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पे लेकिन सूर्य हो सकता है आपके सप्तम भाव में स्थित हो, आपके अष्टम में स्थित हो या आपके नवम में स्थित हो, लेकिन जो भी आपका अस्त ग्रह है वो आपके अष्टम भाव में स्थित होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ हम लेंगे बृहस्पति को। मान लीजिए कि यहाँ बृहस्पति आपके चार्ट में अस्त हो जाते हैं, तो बृहस्पति आपके इस हाउस को एक्सप्लोर करने की बहुत अच्छी क्षमता आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ में ये आपके इंट्यूशन के लिए भी बहुत बेहतरीन होगा। अब बृहस्पति यहाँ अस्त है, तो आपके बृहस्पति आपके चार्ट में थर्ड हाउस के स्वामी है। थर्ड हाउस के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना बेहद बढ़ जाती है कि आप अपना थर्ड हाउस से संबंधित जो क्वालिटीज हैं कितना भी उनका इस्तेमाल करें अष्टम भाव से जुड़े कार्यों के लिए, आपको यहाँ बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए सूर्य हो सकता है आपके अष्टम में भी स्थित हो, लेकिन अगर सूर्य अष्टम में ना भी स्थित हो तो आपको ये देखना चाहिए कि बृहस्पति पर सूर्य यहाँ कितना ज्यादा प्रभाव डाल पा रहे हैं या सूर्य कितने ज्यादा क्लोज हैं बृहस्पति के। तो बृहस्पति सूर्य के घर में होंगे और सूर्य अपने ही घर में बैठे हुए किसी भी ग्रह को अगर अस्त करेगा तो वहां वो सूर्य की तुलना में कहीं ना कहीं कम प्रभावी होगा ग्रह। लेकिन क्योंकि बृहस्पति अब सूर्य के साथ एक मित्रवत ग्रह है, इसलिए यहाँ बृहस्पति की पावर काफी तेजी से बढ़ेगी। इसके साथ साथ अब आपके लिए तेजी से डिसीजन लेना, सोचना समझना और आपका अगर कोई फॉरेन से कनेक्शन हो तो उसमें भी आपको काफी बेटर होगा। बृहस्पति यहाँ आपको हायर एजुकेशन में, इवन रिसर्च वगैरह में, अकल्ट वगैरह में अच्छा नॉलेज दे सकते हैं। साथ साथ में बृहस्पति क्योंकि वो 12वें भाव को एक्सपेक्ट करेंगे, इसलिए फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन से रिलेटेड जितने भी आपके मामले हैं उनमें आपको बृहस्पति का बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ रहेगा। तो आपको यही सब देखना होगा। फिर क्योंकि बृहस्पति तीसरे घर के स्वामी है, तीसरे घर के स्वामी होने की वजह से अब इस बात की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि आप अपना कितना भी एफर्ट किसी भी पर्टिकुलर काम में लगाएं तो आपके लिए एफर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ ऑलरेडी बृहस्पति को अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपके एफर्ट को पावर मिलेगी। तो ये बृहस्पति का अस्त होना आपके ज्ञान के मामले में, इवन धन के मामले में भी आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। साथ साथ में बृहस्पति यहाँ पर आपके 12वें भाव, आपके दूसरे भाव और आपके चौथे भाव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इन भावों पर भी आपको बृहस्पति के प्रभाव के बारे में देख लेना चाहिए। फिर यहाँ हम लेते हैं शनि को। मान लीजिए कि आपके शनि अस्त हैं आपके चार्ट में अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव में पहली बात तो शनि अपने से बिल्कुल ऑपोजिट स्थित होंगे और क्योंकि ये सूर्य का घर है तो यहाँ सूर्य का ही प्रभाव सबसे ज्यादा रहने वाला है। अब यहाँ पे शनि की अस्त होना जो अगर स्थिति बन रही है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए हो जाएगी, क्योंकि शनि आपके चार्ट में आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप स्वयं कहीं ना कहीं अष्टम भाव से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़े हुए रहेंगे और ये लाइफ लॉन्ग होगा। यहाँ पे अब शनि का अस्त होना आपके लिए आपके कोई भी प्रकार का कार्य हो, कोई भी प्रकार का आपका एफर्ट हो किसी भी काम को करने को लेकर, उसको बहुत ईजी कर देगा। साथ साथ में आप खुद को जानने, खुद को एक्सप्लोर करने में सक्षम रहेंगे। अब यहाँ सूर्य कितना ज्यादा प्रभाव शनि पर डाल पा रहे हैं ये आपको जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ सूर्य जितना स्ट्रॉन्ग प्रभाव शनि पर डालेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अष्टम भाव से संबंधित कार्य करना आसान होगा, अष्टम भाव को जानना आसान होगा और अष्टम भाव से जुड़े हुए रिश्तों के मामले में भी आप काफी ज्यादा सीरियस रहेंगे, भले ही रिश्तों को लेके यहाँ आपको प्रॉब्लम हो या ना हो। फिर क्योंकि शनि आपके चार्ट में वो दूसरे भाव के स्वामी है, तो अब दूसरे भाव से संबंधित कार्य करना, दूसरे भाव से संबंधित निर्णय लेना या कोई भी प्रकार का दूसरे भाव से संबंधित मामलों में एफर्ट करना आपके लिए इजी होता चला जाएगा। अब यहाँ पे लेकिन आपको ये देखना होगा कि सूर्य कितना ज्यादा स्ट्रांगली प्रभाव डाल रहे हैं शनि पर क्योंकि शनि अब सूर्य के घर में स्थित होने से उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ नहीं डाल सकेंगे। तो यहाँ एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि शनि एक तरीके से एक्टिवेट रहेंगे अस्त होने से, इसलिए इसका प्रभाव डायरेक्टली आपको आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी ओवरऑल थिंकिंग में देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ हम लेते हैं, मान लीजिए मंगल आपके अस्त होते हैं अष्टम भाव में, तो मंगल का अस्त होना काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मंगल ऑलरेडी एक बहुत ही फायरी प्लैनेट है और अगर सूर्य जैसे फायरी प्लैनेट से मंगल अस्त हो जाते तो मंगल का एग्रेशन और मंगल का ओवरऑल पावर बहुत ही ज्यादा यहाँ बढ़ जाएगा। इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर रिश्तों को लेकर कुछ हद तक तनाव की स्थिति बहुत बार बन सकती है, क्योंकि अष्टम भाव है वो आपके इन लॉज से जुड़ा है कहीं ना कहीं। लेकिन अष्टम भाव को जानना, सीखना, समझना या अष्टम भाव से रिलेटेड किसी भी विषय को एनालाइज करना ये आपके लिए आसान जरूर होगा, लेकिन कभी कभी ये आपकी इवन मैरिड लाइफ और आपके रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स ला सकता है।
अब मंगल आपके चार्ट में क्योंकि 11वें घर के स्वामी है और इस तरीके से अगर मंगल अस्त हो जाते तो मंगल को काफी ज्यादा एनर्जी मिल रही है। और क्योंकि इंटरेस्टिंग ये भी है कि मंगल यहाँ से आपके 11वें भाव का एस्पेक्ट भी कर रहे हैं, इसलिए 11वें भाव से संबंधित रिजल्ट्स पाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होता चला जाएगा समय के साथ साथ। इवन मैरिज होने के पश्चात भी आपके लिए काफी ईजी रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे बड़ा इश्यू आएगा, जो एनर्जी आपको मिल रही है उसको आप कितना किस हद तक आप कंट्रोल कर पाते हैं। मंगल आपके चार्ट में फिर फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने के केस में ये देखेंगे कि फैमिली से आपकी एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहेंगी। मैरिज होने के पश्चात आपकी डोमेस्टिक लाइफ या आपकी फैमिली लाइफ में कुछ बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं या आपको कुछ बहुत बड़े डिसीजन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पर मंगल के अस्त होने से कि आपकी मैरिज होने के पश्चात आपको पैतृक संपत्ति या परिवार से बेहतरीन सपोर्ट देखने को मिल सकता है या आपको धन संपत्ति के रूप में फायदा देखने को मिल सकता है। फिर हम यहाँ लेते हैं चंद्रमा को। मान लीजिए कि आपके चंद्रमा अस्त हैं आपके अष्टम भाव में, तो देखिए चंद्रमा के अस्त होने से स्थिति थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट प्लेनेट है और चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके चार्ट में आपके जीवन साथी को भी चंद्रमा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन सूर्य के साथ इस तरीके से आने और सूर्य से अस्त हो जाने से आपका मन काफी स्ट्रांग होगा, आप मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा दृढ़ होंगे, तो आप में कभी-कभी थोड़ा ईगो भी देखने को मिल जाएगा। साथ-साथ में यहाँ पर आपकी मैरिज के साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा, इवन आपके पार्टनर की फैमिली के साथ भी। तो ऐसा जो चंद्रमा अस्त है वो आपको अष्टम भाव से रिलेटेड बहुत सारी क्वालिटीज़ देगा, लेकिन हम सप्तमेश का अष्टम में आना वैसे तो अच्छा नहीं मानते, लेकिन चंद्रमा यहाँ क्योंकि अपने मित्र सूर्य के ही घर में होंगे, इसलिए मैरिज के पश्चात हो सकता है कि इस भाव पे आपका ज़्यादा फोकस बढ़ जाएगा। आपका जो कहीं न कहीं फ़ायदा है वो आपके इन-लॉज़ के साथ देखने को मिलेगा और इवन आपके फादर के साथ भी कुछ कनेक्शन स्ट्रांगली बन सकता है मैरिज होने के पश्चात। यहाँ पे अब चंद्रमा आपको इस हाउस के प्रति बहुत गहरी इमेजिनेशन देंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को यहाँ चंद्रमा काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे। अब आपको ये देखना होगा कि सूर्य यहाँ कितना स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहे हैं चंद्रमा पर, क्योंकि चंद्रमा पर जितना स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ सूर्य डालेंगे उतना ही ज्यादा आप मानसिक तौर पर दृढ़ होंगे और कठोर होंगे। इसलिए आपको हर चुनौती या हर परिस्थिति से निपटना आसान होता चला जाएगा। साथ साथ में आप यहाँ बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे इमोशनल होने के बजाय। अब यहाँ क्योंकि दोनों ही ग्रह फिर आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे तो आपकी वाणी बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगी। वाणी प्रभावशाली होने के साथ साथ आपके अर्निंग्स के मामले में दोनों ही ग्रह बेहतरीन सपोर्ट आपके जीवन में लाएंगे। फिर हम यहाँ लेते हैं शुक्र को। मान लीजिए कि आपके चार्ट में शुक्र अष्टम भाव में अस्त है, तो शुक्र का यहाँ अस्त होना कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा नहीं दिखाता, और अगर आप पुरुष का चार्ट है आपका तो और भी ज्यादा यहाँ स्थिति थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। शुक्र के अस्त हो जाने से हालांकि आपके लिए धन संपत्ति पाना, भौतिक सुख सुविधाएं पाना ये जरूर आसान हो जाएगा और उसी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस आप अपने पार्टनर से भी लगाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका पार्टनर आपकी सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाए। यहाँ पे अब शुक्र आपके चार्ट में पंचमेश है और आपके चार्ट में वो दसम घर के स्वामी। तो मान लीजिए आपका कोई भी क्रिएटिव स्किल्स जो आपके अष्टम भाव से जुड़ा है या आपका कोई भी ऐसा प्रोफेशन जो आपके अष्टम भाव से जुड़ा है, उस मामले में शुक्र आपको काफी ज्यादा नेम फेम दे सकते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति अपने करियर को लेकर दे सकते हैं। और करियर को लेकर जो कुछ भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं या वास्तव में आप अपना कोई पर्टिकुलर टारगेट लेके चल रहे हैं जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे लेकिन आप अपने पार्टनर के साथ कभी कभी सेटिस्फाई नजर नहीं आएंगे, आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी लगाएंगे इस वजह से। फिर हम यहाँ लेते हैं बुध को। मान लीजिए कि आपके बुध आपके अष्टम भाव में अस्त है। बुध का अस्त होना बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, और बुध अगर अस्त है तो ये आपको बहुत कुछ मैनेज करने में सक्षम बनाएगा। जैसे मान लीजिए बुध आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी, छठे घर के स्वामी होने की वजह से आपकी डेली लाइफ, आपका डेली रूटीन और जो भी आपका ऑफिस वगैरह का काम होगा उसमें आपको यहाँ बुध बहुत बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सूर्य की एनर्जी बुध को मिल रही है तो बुध यहाँ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा और बुध से रिलेटेड क्वालिटीज भी आप में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चले जाएंगी। फिर बुध आपके चार्ट में नवम घर के स्वामी, तो नवम घर से संबंधित कार्य करना आसान होगा। इससे कहीं ना कहीं आपको आपकी हायर स्टडीज में आपका भाग्य साथ दे सकता है। अब बुध क्योंकि कम्युनिकेशन का वो कारक माना जाता है, वाणी का वो ग्रह है, इसलिए आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा बेटर होगा और साथ साथ में आपकी वाणी पर जो सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है बुध के साथ होने की वजह से वो काफी स्ट्रांगली पड़ेगा, तो आपकी वाणी भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगी। और यहाँ आप अष्टम भाव से ज्यादातर मामलों में नॉलेज के संबंध में गेन ज्यादा हासिल करेंगे धन संपत्ति की तुलना में। फिर ये दोनों ही ग्रह आपके यहाँ कंट्रोल करेंगे सेकेंड हाउस को, जिससे आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो सकती है और फैमिली के साथ रिलेशंस को लेकर भी आपके जो डिसीजन होंगे वो काफी चालाकी भरे रहेंगे।
तो बुध का अस्त होना कहीं न कहीं बहुत अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर फिर आपको भाग्य भी सपोर्ट करेगा अगर आप अष्टम भाव से संबंधित कोई काम करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं या हायर स्टडीज़ वगैरह में हैं। अब बुध क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं, तो छठे घर से रिलेटेड जितनी भी समस्याएँ आपके जीवन में हैं, चाहे वो कर्ज से संबंधित समस्या है, चाहे वो आपकी डेली लाइफ़, डेली रूटीन से रिलेटेड समस्या है या कोई भी अन्य समस्या भी है, तो उसमें आपको सूर्य का बहुत बेहतरीन प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव रहेंगे जब भी आपका कोई भी ग्रह आपके अष्टम भाव में सूर्य से अस्त होता है।